जिस स्त्री ने अपने पति का त्याग कर दिया, अपने जीवन का सबसे निंदनीय कार्य उसने कर लिया। प्रमाण दिखा रहा हूं, वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड। तलाक की बात करती हो आप, त्यागने की बात करती हो, अलग होने की बात करती हो। भगवान राम कह रहे हैं अपनी मां को कि मां, जिस स्त्री ने अपने पति को त्याग दिया, सबसे निंदनीय कार्य उसने जीवन का कर लिया। इतना ही नहीं, विष्णु पुराण का प्रमाण भी दिखा रहा हूं। और त्याग करने के बाद पर पुरुष संबंध बना लिए, पर स्त्री संबंध जिसने बना लिए, उसका भोग, उसका फल उसको मिलेगा ही मिलेगा। माफी है ही नहीं कहीं पर। मनुस्मृति में तो और बुरा लिखा हुआ है, उस व्यक्ति की आयु क्षीण होना तय है, उस स्त्री की आयु क्षीण होना तय है जिसने संबंध बना लिए। मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं समझा रहा हूं कि अभी भी भगवान राम के चरण पकड़ लो मेरी बहन, मेरे भाई। आपको लग रहा है तलाक दे दूंगी, मैं तो मम्मी पापा के यहाँ रहूंगी, तुम्हें छोड़ दूंगी। ये भूल है आपकी कि आपका जीवन शानदार चलेगा। दोष लगा पड़ा है भाग्य में, मान लीजिए। पहले प्रमाण देखिए, फिर आपसे बात करेंगे दीदी और मेरे भैया। प्रमाण देखिए एक बार कि जिस समय भगवान राम वन जा रहे थे, उस समय माता कौशल्या भी साथ जाने लगी। भगवान राम क्या कह रहे हैं मां कौशल्या को? वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड। स्त्री के लिए पति का त्याग करना सबसे निंदनीय कर्म है। वह निंदनीय कर्म आपको मन में भी नहीं लाना चाहिए। वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड। जब तक मेरे पिता जीवित हैं, तब तक आप उनकी सेवा करें, यही आपका धर्म है। स्त्री के जीते जी उसका पति उसका देवता और स्वामी है। हालांकि पति देवता होना चाहिए, उसके कर्म वैसे होने चाहिए। अब कर्म तो उसके राक्षस वाले हैं। खैर, वाल्मीकि रामायण कह रहे हैं कि स्त्री किसी को भी ना पूजे, किसी को नमस्कार ना करे, किसी देवता की पूजा ना करे, अपने पति के प्रिय हितकारी कार्य करे, तो भी स्वामी की सेवा ही करती रहे, तो भी जो है उसका कल्याण हो जाएगा। वाल्मीकि रामायण कह रही है। अब कमाल की चीज यहां आ रही है भैया, मनुस्मृति। पुरुष को पर स्त्री गमन नहीं करना चाहिए, स्त्री को पर पुरुष गमन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस कर्म के करने से स्त्री पुरुष दोनों को ही पाप कर्म का फल भोगना ही होता है भैया। पर पुरुष संबंध बना लिया दीदी, बॉस के साथ, मैनेजर के साथ, कॉलीग के साथ, दोस्त के साथ, बॉयफ्रेंड के साथ, तो वैवाहिक जीवन खराब होएगा ही होगा। मनुस्मृति क्या कह रही है? क्योंकि इस प्रकार का आयुष है, आयु बोलते हैं आयु को कम करने वाला, संसार में कोई दूसरा कर्म नहीं है जो इंसान की, मनुष्य की आयु खत्म कर देता है। विष्णु पुराण कह रहा है कि पर स्त्री पर पुरुष संबंध आपने बना लिए, मैथुन करने वाले को अस्थि बंधन भी नहीं होता है। हड्डी टूट जाए तो जुड़ती भी नहीं है भैया, अर्थात उन्हें अस्थि शून्य कीट आदि होना पड़ता है। इसलिए स्त्रियां प्रतिव्रता और पुरुष पत्नीव्रत धर्म का पालन करें। वाल्मीकि रामायण झूठी नहीं हो सकती, विष्णु पुराण झूठे नहीं हो सकते। दीदी मान लीजिए कि दोष लगा हुआ है भाग्य में, इसलिए पति अच्छा नहीं मिला, ये आपको मारता है, ये गालियां देता है, इसीलिए आप मायके में बैठी हुई हो, माता पिता की रोटियां तोड़ रही हो, इसीलिए तो तोड़ रही हो। अब आपको लग रहा है दूसरा पति आएगा, वो मेरे जीवन को खुशियों से भर देगा। केवल अनुमान है, केवल अनुमान है। खुशियों से जीवन ईश्वर भरेगा, ईश्वर की कृपा रही तो। मैं फिर कह रहा हूं, ईश्वर की शरण में रहिए, मगर पर पुरुष संबंध मत बनाइए, पर स्त्री संबंध मत बनाइए, क्योंकि कर्म वैसे ही खराब है, प्रकृति वैसे ही विमुख है। और गलत काम करोगे और विमुख हो जाएगी, फिर ईश्वर की कृपा जो होने वाली होगी वो ईश्वर भी विमुख हो जाएगा। ये हार मास का पुतला लेके घूमोगी बस, फिर कुछ नहीं होगा। दीदी मानो मेरी बात को, ईश्वर की शरण में चले जाओ, तलाक मत देना, ईश्वर की शरण में आ जाओ। सीताराम बोलूंगा और फिर कहूंगा वीर है नाश मत करिए। भगवान राम के चरण पकड़े। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो, ध्यान रखिए अपना।